नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरे को आप में से बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आए, और जैसा कि मैंने पोस्ट में लिखा था कि क्वीन ऑफ वैंड्स में रीडिंग करने वाली थी और क्वीन ऑफ वैंड्स बाहर आ गई, तो आई थॉट दैट सुशांत चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं अपनी और आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूं। और आप लोगों के 250 से ज़्यादा सवाल हैं जो आप लोगों ने भेजे हैं। वीडियो बहुत लंबी होगी, एंड आई एम नॉट श्योर कितने सवालों के जवाब मिलेंगे, कितनों के नहीं मिलेंगे, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं सारे सवाल पूछूं। और शुरू करते हैं। सबसे पहले तो सुशांत, अगर वो आ गए हैं, इफ इज हियर। मैंने ऑलरेडी प्रेयर की थी सुशांत के लिए टू हैव हिम हियर। आप में से बहुत लोगों ने बोला था आपको कार्ड्स पास से देखने हैं, और क्वीन ऑफ वैंड्स आपने खुद ही देखा है। क्वीन ऑफ वैंड्स बाहर आ गई है और एस ऑफ वैंड्स आया है, तो बेसिकली परमिशन है हमें आगे बढ़ने के लिए। और क्वीन ऑफ वैंड्स मैं हमेशा सुशांत को कहती हूँ कि जब भी आप हो आसपास, आपको अपनी प्रेजेंस दिखानी है, तो क्वीन ऑफ वैंड्स बाहर आए तो मुझे आपकी प्रेजेंस जो है, मैं कंफर्म हो जाती हूँ कि आप आसपास हो। तो वो आपने खुद देख लिया, क्वीन ऑफ वैंड्स खुद बाहर आई है। और अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछा था किसी ने कि और लोग जो उनके डेथ के बाद गए हैं, उनके फ्रेंड्स, बहुत सारे नाम ऐसे आ रहे हैं उनके फ्रेंड्स या उनके जो ऐप पे उनके साथ काम कर रहे थे, और बहुत से लोग जिनकी डेथ उनके बाद हुई है, तो वो उनकी डेथ से रिलेटेड है या नहीं है। सुशांत, उन लोगों की डेथ आपकी डेथ से किसी तरह के, आपके ऐप से, काम से, किसी चीज़ से रिलेटेड है कि नहीं है। उन लोगों की डेथ, वो मर्डर है, डेथ है, वो ज़िंदा है। उन लोगों को जो भी हुआ है, क्योंकि हम श्योर नहीं हो सकते ना, उन लोगों का मर्डर हुआ है, डेथ हुआ है, अबडक्टेड हुआ है, इसीलिए कई बार आंसर नहीं मिलता है। तो वो लोग अभी कहाँ हैं, और उनको जो भी हुआ है, क्या वो आपके मर्डर से रिलेटेड है। सुशांत, आपके फ्रेंड्स के साथ जो भी हुआ है, क्या वो आपके मर्डर से रिलेटेड है। सुशांत, प्लीज़ मेक द कार्ड्स जंप। जो कार्ड्स बाहर आएंगे मैं वही उठा सकती हूँ। सुशांत, उन लोगों के साथ जो भी हुआ है, क्या वो आपके मर्डर से रिलेटेड है। हाँ, बिल्कुल उनके मर्डर से रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि वो किसी ऐसी चीज़ पे काम कर रहे थे, उनके साथ रिलेटेड थे, या किसी ऐसी चीज़ पे काम कर रहे थे, या उनको किसी ऐसी चीज़ के बारे में पता था जिस पे सुशांत काम कर रहे थे, जिसके साथ सुशांत रिलेटेड थे। उनके थॉट्स सुशांत की, जो क्लैरिटी सुशांत की थी, जो थॉट्स सुशांत की थी, जो चीज़ें वो बनाना चाहते थे, जो वर्ल्ड के लिए वो लाना चाहते थे, उनके बारे में उनको पता था ऑब्वियसली, और वो चीज़ें अभी तक हुई नहीं थी। तो डेफिनेटली वो मनी उनसे बहुत ज़्यादा आने वाला था, या बहुत कुछ उनसे चेंज होने वाला था, और डेफिनेटली ये उस चीज़ के साथ रिलेटेड है। तो उन लोगों को जो भी हुआ है, जहाँ पे भी वो हैं, वो डेफिनेटली इस चीज़ से रिलेटेड हैं, क्योंकि जिस भी चीज़ पे वो काम कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा पैसा कहीं ना कहीं से बाहर निकालने वाला था। सुशांत, वो लोग ठीक हैं, या उनमें से कुछ क्या हुआ है उनके साथ। सुशांत, आपके फ्रेंड्स या आपके साथ जो काम करने वाले जो भी गायब हैं, उनके साथ क्या हुआ है। सुशांत, कैन यू गाइस, डेथ कार्ड आया है, और डेथ कार्ड का मतलब है कि, और मैंने बोला था उन सबके साथ या उनमें से कुछ लोगों के साथ, तो डेथ कार्ड का मतलब लिटरल डेथ होता है। और इस क्वेश्चन के आंसर में तो लिटरल डेथ होगा कि वो इस दुनिया में नहीं है, या उनमें से कुछ एटलीस्ट इस दुनिया में नहीं है। अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि उनका डॉग फज, वो ज़िंदा है या नहीं है। सुशांत, आपका डॉग फज, वो ज़िंदा है। सुशांत, आपका डॉग फज ज़िंदा है। सुशांत, आप, हाँ फ्रेंड्स, मैं नहीं बोलूँगी कि उनका डॉग जो है वो मर गया है, क्योंकि मुझे कार्ड्स ऐसे नहीं आए हैं। बहुत सारी चीज़ें उसके आसपास हो रही हैं। हो सकता है कि जो रियल फज है वो हमारे सामने नहीं है,
मतलब हो सकता है कि जिसको फ़ज की तरह पोर्ट्रे कर रहे हैं वो फ़ज नहीं है, लेकिन फ़ज उनकी फैमिली के पास ही है, उनके किसी रिलेटेड इंसान के पास ही है, क्योंकि ये 6 ऑफ कप्स का कार्ड है और ये बताता है उनका कोई अपना कोई रिलेटेड कोई ऐसा इंसान जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में उनके साथ रिलेशनशिप नहीं उनका जाएगा, वो रिलेटेड है और फ़ज डेफिनेटली उनके पास है। लेकिन क्योंकि 7 ऑफ कप्स है, 7 ऑफ कप्स में कई बार ऐसा होता है जो दिखाई देता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखाई नहीं देता, और इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि पॉसिबल है कि जिस डॉग को दिखाया जा रहा है या जिस डॉग को बाहर लाया जा रहा है, हो सकता है वो फ़ज ना हो, लेकिन फ़ज डेफिनेटली है, अलाइव है। डेथ कार्ड नहीं आया मुझे फ़ज के लिए। अब क्वेश्चन है मेरा कि 8 जून को रिया छोड़ के क्यों गई थी उनका फ्लैट? 8 जून को रिया आपके फ्लैट से क्यों गई थी? 8 जून को रिया आपके फ्लैट से क्यों गई थी? सुशांत 8 जून। बहुत सारे कार्ड्स आए हैं बट मैं फिर भी जो कार्ड्स आए हैं उनके हिसाब से अगर मैं देखूं और कोई कार्ड नहीं, कोई कार्ड नहीं गिरा, तो एक तो हार्ट ब्रेक का कार्ड आया है, जो यहाँ पे कार्ड पड़ा हुआ था वो हार्ट ब्रेक का है, और या किसी तरह के हार्ट पे बर्डन का या किसी तरह की फाइट का बोल सकते हैं, बट ये इमोशनल सिचुएशन का कार्ड है। कुछ ऐसा था, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स है, कुछ ऐसा था जिसको लेकर वो क्लोज हो रहे थे, मतलब वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे किसी चीज़ को, और वो चीज़ डेफिनेटली किसी पावर के साथ, किसी पावरफुल अथॉरिटी के साथ या किसी पावर के साथ जुड़ी हुई थी, या किसी ऐसे इंसान के साथ जुड़ी हुई थी जो उन पे किसी तरह की अथॉरिटी या पावर रखते हैं, और उनका किसी तरह का कोई मैसेज, किसी तरह का कोई मैसेज जो है वो उनकी तरफ आया था। उस मैसेज को लेकर ये डिसीजन लेना चाह रहे थे और सुशांत किसी की वेट कर रहे थे। तो ये अगर आप कार्ड देखो तो ये कार्ड देख के लगता है दैट ही वाज वेटिंग फॉर समबडी, वो किसी की वेट कर रहे थे, और किसी का मैसेज आया था, किसी की वेट कर रहे थे, और जिस भी इंसान की सुशांत वेट कर रहे थे या जो भी वो सिचुएशन थी जिसकी सुशांत वेट कर रहे थे, उसको लेकर रिया बहुत क्लोज थी डेफिनेटली, और इसीलिए उसने फूल कार्ड आया जो बाहर निकलने का होता है, इसीलिए वो वहाँ से वॉकआउट कर गई। और ये जो कार्ड है, ये चैरियट का कार्ड, ये बेसिकली बोलता है कंट्रोल। तो शायद ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि जो भी ये चीज़ या सिचुएशन या इंसान था जिसके लिए सुशांत जो रिया थी वो क्लोज थी, और सुशांत जो है वो उसके हिसाब से, उसकी कम्युनिकेशन के हिसाब से चलना चाह रहे थे, या सुशांत उसकी बात मानना चाह रहे थे, या सुशांत सबके साथ कुछ शेयर करना चाह रहे थे। ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि सुशांत सबके साथ कुछ शेयर करना चाह रहे थे जिसको लेकर रिया क्लोज थी, और इसीलिए रिया ने ये डिसीजन लिया कि अब मतलब वो जब इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ तो मैं सिचुएशन से बाहर निकल जाती हूँ, तो इसलिए वो वॉक अवे कर गई। और ये मुझे इसमें कोई भी ऐसा कार्ड नहीं आया जो बोलता है कि मर्डर, या जो बोलता है ड्रग्स, या जो बोलता है कि कुछ भी ऐसा, मतलब कुछ ऐसा मेजर कार्ड मुझे ऐसा नहीं आया है जो बोलता है कि बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम थी। रादर उनके बीच में कुछ इमोशनल ट्रबल चल रही थी, अनडाउटेबली कुछ इमोशनल ट्रबल चल रही थी, और उस इमोशनल ट्रबल को लेकर वो छोड़ के गई है। दो पार्शियली वो इमोशनल ट्रबल जो है वो कहीं ना कहीं मनी से रिलेटेड भी हो सकती है, जिस तरह से सुशांत अपना पैसा या अपने प्रोजेक्ट हैंडल करना चाह रहे थे उससे रिलेटेड हो सकती है, या फिर ये ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जो सुशांत सबको कन्वे करना चाह रहे थे जिसके साथ रिया कंफर्टेबल नहीं थी, और इसलिए वो उनका फ्लैट छोड़ के उस वक्त चली गई। रिया के पास जो घर की चाबियां थी उनका क्या हुआ? वो वाकई में गुम हो गई? रिया के पास घर की चाबियां जो थी, जो आपके घर की कीज़ रिया के पास थी, जो वो कह रहे हैं गुम हो गई, वो कहाँ है? वो क्या वाकई में गुम हो गई थी? सुशांत, आप अपने घर की कीज़ के बारे में कुछ बता सकते हो? पेज ऑफ पेंटिकल्स है। पेज ऑफ पेंटिकल्स में एक कार्ड और सुशांत, आप क्लैरिफाई कर सकते हो उसको? आपके घर की चाबियाँ, एज मच एज आई थॉट। तो आपके ये कार्ड्स जो हैं ये कह रहे हैं पेज ऑफ पेंटिकल है,
10 ऑफ वैंड्स है और किंग ऑफ वैंड्स है। तो बेसिकली ये कार्ड्स कह रहे हैं कि ये पॉसिबिलिटी है कि वो घर की चाबियां खो गई या किसी ने वो घर की चाबियां उससे ले ली फोर्सफुली, किसी ने उसके ऊपर स्ट्रेस या बर्डन डाल के किसी तरह का उसको किसी तरह के कंट्रोल में लेके उससे वो कीज़ ले ली। अगर आप देखो तो ये हम पेंटिकल जो है बाहर निकाल के दे रहा है, अपने हाथ पे दे रहा है, और क्योंकि बहुत बड़ा बर्डन है, कोई ऐसी चीज़ है जिससे वो डिनाई नहीं कर सकता है, और ये जो किंग ऑफ वैंड्स है इसने वो कीज़ जो है ये बर्डन डाल के इससे कीज़ ले ली। तो किसी पर्सन ने रिया से वो कीज़ जो है वो डेफिनेटली ली थी, और ये पर्सन हो सकता है जो इस चीज़ में इन्वॉल्व था। किसी ने मुझे मैसेज डाला था, ओके, क्या रिया को आपके मर्डर का पता था? क्या रिया को पता था आपका मर्डर प्लान हो रहा है? सुशांत, क्या रिया को पता था आपका मर्डर प्लान हो रहा है? सुशांत, क्या रिया को पता था कि आपका मर्डर प्लान हो रहा है? सुशांत, क्या रिया को, सुशांत कार्ड्स जो बाहर आएंगे मैं सिर्फ वही उठाऊंगी। क्या आपको पता था? क्या सुशांत, क्या रिया को पता था कि आपका मर्डर, वो कार्ड्स अपने आप बाहर नहीं आए थे इसलिए मैंने नहीं उठाए। सुशांत, क्या रिया को पता था आपका मर्डर प्लान हो रहा है? सुशांत, क्या रिया को आपके मर्डर के बारे में पता था? अब अगर ये कार्ड्स मैं देखूं तो पॉसिबिलिटी है कि रिया को पता था कि उनका मर्डर जो है वो प्लान हो रहा है, और उसके साथ में ये भी पॉसिबिलिटी है कि उसी सिचुएशन से रिलेटेड ये डिसीजन या बर्डन जो है वो उस पर डाला गया ताकि वो घर छोड़ के चली जाए, या वो वहाँ से बाहर चली जाए। तो ये कार्ड्स दोनों ही नेगेटिव नहीं है इस चीज़ को लेकर, और दोनों ही कार्ड पॉजिटिवली बोलते हैं कि हाँ उसको पता था कि उनका मर्डर प्लान हो रहा है। लेकिन ये कार्ड्स ये नहीं बोलते हैं कि जिन्होंने प्लान किया था उन्होंने ही मर्डर किया है। क्या सुशांत का मर्डर, ये अब मैं क्वेश्चन यही पूछने लगी थी कि क्या सुशांत का मर्डर उन्होंने ही किया जिन्होंने प्लान किया था? तो ये कार्ड्स बोल रहे हैं, और इसमें ना क्लोज का कार्ड आया है, मतलब कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जिन्होंने सुशांत का मर्डर प्लान किया था, और ये शायद मेरी फर्स्ट रीडिंग जो थी उसमें भी ये आया था कि सुशांत कुछ थ्रेट था, उनको कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे वो, लेकिन जिसने वो किया है वो लोग नहीं थे जिनसे वो एक्सपेक्ट कर रहा था। और ये कार्ड्स भी यही बोलते हैं कि वहाँ पे भी उसको, रिया को पता था कि शायद ये हो सकता है, लेकिन ये कार्ड बोलता है कि इससे पहले कि वो कोई एक्शन ले पाते, इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, ये किसी और ने एग्जीक्यूट कर दिया। तो डेफिनेटली उसको पता था, लेकिन ये एग्जीक्यूशन वहाँ से नहीं हुई जहाँ से उसको पता था कि होगा। आपके कोई क्लोज फ्रेंड्स आपके मर्डर में इन्वॉल्व थे, या आपका कोई क्लोज पर्सन आपके मर्डर में इन्वॉल्व था? क्या आपका कोई क्लोज पर्सन या फ्रेंड आपके मर्डर में इन्वॉल्व था? क्या आपका कोई क्लोज पर्सन या फ्रेंड आपके मर्डर में लिटरली वहाँ पे था? सुशांत, आप इसका क्लैरिफायर दे सकते हो? क्या कोई आपका फ्रेंड या क्लोज पर्सन वहाँ पे प्रेजेंट था जब आपका मर्डर हो रहा था? अब जिस तरह के कार्ड्स आए मैं आपको दिखाती हूँ अभी कार्ड्स क्या आ रहे हैं, लेकिन उनसे मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ तक ये जो बात कही गई है कि उनका मर्डर जो है या वीडियो टेप हुआ है या उनका मर्डर जो है वो किसी ने देखा है, कहीं ब्रॉडकास्ट हुआ है, वो पॉसिबिलिटी जो है वो एक्चुअल में हो सकती है। क्योंकि ये कार्ड्स जो बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि पॉसिबिलिटी ये है कि जिन लोगों ने इनका मर्डर प्लान किया उन्होंने इनका मर्डर ऑन द ग्राउंड खुद नहीं किया, मतलब ऑन द ग्राउंड वो लोग खुद अवेलेबल, जो मास्टरमाइंड था, जो मेन इंसान था, वो ऑन द ग्राउंड अपने आप अवेलेबल नहीं था। उसने पैसों का इस्तेमाल करके ये सारी चीज़ प्लान की, और पैसों का इस्तेमाल करके हो सकता है लोगों का, फ्रेश लोगों का, ऐसे लोगों का इस्तेमाल किया जो उनके साथ रिलेटेड नहीं था या सुशांत के साथ रिलेटेड नहीं थे। ऑन द ग्राउंड ये किसी और ने किया या उन्होंने किसी और से करवाया, लेकिन डेफिनेटली वो इस चीज़ के लिए अवेयर थे, मतलब उनको वो
पेशेंटली वो वेट कर रहे थे, वो शायद देख रहे थे। अगर आप देखो तो ये पेंटिकल की तरफ देख रही है, तो वो डेफिनेटली देख रहे थे और वो डेफिनेटली ऐसी स्टेट पे थे जहाँ पे वो इनकी जो हालत हो रही है, इनको जो जिस तरह से भी जो भी लटकाया जा रहा है, मारा जा रहा है, जो भी किया जा रहा है, वो डेफिनेटली उस चीज़ को देख रहे थे और पेशेंटली वेट कर रहे थे इनके मरने का। तो डेफिनेटली इनसे रिलेटेड जो भी लोग हैं इसमें इन्वॉल्व, वो खुद वहाँ प्रेजेंट हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। पॉसिबिलिटी ये है कि उन्होंने जिस इंसान को, मास्टरमाइंड ने जिसको हायर किया था, वो इंसान वहाँ था और कहीं ना कहीं इस चीज़ का। और ये क्वेश्चन हम डायरेक्टली भी पूछ लेते हैं कि किसी डार्क नेट पे या किसी तरह की कोई फुटेज आपके मर्डर की बनाएगी, सुशांत किसी तरह की कोई फुटेज आपके मर्डर की बनाएगी? क्या आपका मर्डर टेलीकास्ट हुआ? क्या आपका मर्डर किसी जगह पर टेलीकास्ट हुआ? किसी तरह की कोई फुटेज आपके मर्डर की बनाई गई, कोई वीडियो टेप? तो गाइज जो कार्ड्स आए हैं वो क्लियरली इस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं कि हाँ ऐसा हुआ है। क्यों? क्योंकि लोग थे इन्वॉल्व और लोग थे जो इस चीज़ को एंजॉय कर रहे थे, जो इस चीज़ को देख रहे थे। और किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो आ गया है, तो किंग ऑफ स्वॉर्ड भी इस चीज़ को डायरेक्टली देख रहा था या डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व था, या किंग ऑफ स्वॉर्ड जो है उसने भी ये वीडियो या जिस तरह की भी जो चीज़ें हुई हैं इनके मर्डर के साथ उसको विटनेस किया है। और ये मुझे लगता है इसलिए भी हो सकता है जिस तरह का ये चीज़ें आ रही हैं कि क्योंकि मैं ये क्वेश्चन पूछूंगी अभी, लेकिन मेरी फर्स्ट रीडिंग और सेकंड रीडिंग के बीच में सुशांत की डेथ शायद नहीं हुई थी। मतलब उनको टॉर्चर किया गया था और टॉर्चर करके उनको कहीं रखा गया था, उनकी डेथ नहीं हुई थी। और इसीलिए पॉसिबल है कि वाकई में वो जो भी इनके साथ किया गया उस दिन और उसके बाद उसको किंग ऑफ स्वॉर्ड के निगरानी में हुआ, उसने विटनेस किया। और कार्ड्स बोल रहे हैं कि शायद उस चीज़ से कुछ मनी भी जनरेट किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोगों ने उसको देखा है, बट उस चीज़ की वजह से पैसा भी जनरेट किया गया है, किसी तरह का पैसा भी उनके मर्डर को देख के, मर्डर को उनकी प्रॉब्लम को देख के, वो किस तरह की सिचुएशन में है, उनकी बेबसी को देख के, इस सारी सिचुएशन को देख के किसी तरह का मनी जनरेट किया गया है उस चीज़ के थ्रू। सुशांत, हम क्या कभी ये फुटेज सामने आएगी? क्या कभी ये फुटेज सामने? सुशांत, आप मुझे एक और क्लैरिफायर दे सकते हो, क्योंकि मुझे दोनों तरह की इंडिकेशंस आ रही हैं यहाँ से। क्या कभी ये फुटेज सामने आएगी? क्या ये फुटेज आपके मर्डर में एज अ प्रूफ कभी बाहर निकलेगी? क्या ये फुटेज, क्या ये वीडियो फुटेज जो बनाई गई है वो आपके मर्डर में एज अ प्रूफ बाहर आएगी? तो जो कार्ड्स मेरे सामने हैं वो कार्ड्स, वो पर्सन जो वहाँ पे था, जो ऑन द ग्राउंड, जो मैंने आपको बोला जब हमारे पिछले कार्ड्स में आया था वैंड, किंग ऑफ वैंड्स, तो जो पर्सन इन्वॉल्व था उसने पैसे के लिए, या क्योंकि मनी इन्वॉल्वमेंट हमारे पास पैसे पहले भी आ रही है, ये फुटेज या तो किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे इसको एक्सेस करना बहुत मुश्किल है, या मुझे एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी लग रही है कि इस फुटेज का बहुत सारा पार्ट जो है वो डिलीट कर दिया गया है। वाटर, अगर आप देखो तो वाटर किसी चीज़ को बहाने के, ख़त्म करने के काम आता है, और मुझे ऐसा लगता है कि उसका बहुत मेजर पार्ट एक डिलीट कर दिया गया है, लेकिन पार्शली कुछ है उसमें फुटेज में जो बचा हुआ है। और मुझे कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है कि जो वो पार्शियल फुटेज बची हुई है, क्योंकि पेज ऑफ वैंड है और कोई ऐसा इंसान, और ये मुझे इंडिकेशन पहले भी आई है कि कोई ऐसा इंसान है जिसको या तो इसके बारे में पता है, या जो इस फुटेज के बारे में जानता है। और अगेन आपके कार्ड्स जो हैं वो, अब मैं इस चीज़ में मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, जो कार्ड्स आ रहे हैं मैं वही बता रही हूँ। मेरे लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है किसी का नाम लेना, किसी को पॉइंट आउट करना, मैं नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं मैं उसको इग्नोर नहीं कर सकती। और आपके सामने कार्ड्स खुद निकल के आते हैं, और ये कार्ड है होम का, ये कार्ड है फैमिली का, और हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान है रिलेटेड जिसके पास ये फुटेज है, लेकिन जो अभी तक सामने नहीं आया है, जो फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, इनके अपनों से रिलेटेड हो सकता है, और वो उसके पास ये फुटेज है। और पॉसिबिलिटी है कि किसी टाइम पे ये फुटेज जो है वो बाहर आए और इनकी हेल्प हो। सुशांत, आपका मर्डर टेरेस
पे हुआ था या क्लोज आपके रूम में हुआ था? सुशांत, एक थ्योरी ये भी आ रही है कि आपका मर्डर टेरेस पे हुआ था। सुशांत, आपका मर्डर टेरेस पे हुआ था, रूम में हुआ था? ओके, ही सेइंग दिस इज़ नॉट अ रेलिवेंट क्वेश्चन। वो बोल रहे हैं ये रेलिवेंट सवाल नहीं है, ये मुझे नहीं आंसर करना है। ओके सुशांत, क्या आपको ड्रग किया गया था मर्डर से पहले? क्या आपको किसी तरह का नशा दिया गया था आपको मारने से पहले? सुशांत, क्या आपको किसी तरह का नशा दिया गया था? पॉसिबिलिटी है कि उनको किसी तरह का नशा दिया गया हो, वो अपने कंट्रोल में ना हो। लेकिन देखिए, जो 2 कार्ड मेरे पास आए हैं, एक 3 ऑफ स्वॉर्ड है और एक स्टार कार्ड है। स्टार कार्ड आइडियली बैलेंस का होता है। स्टार कार्ड वो होता है जब हम अपने बैलेंस में होते हैं, लेकिन उसके साथ 3 ऑफ स्वॉर्ड है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, वो इम्बैलेंस थे, वो अपने बैलेंस में नहीं थे। और पॉसिबल है कि उनको किसी तरह की कोई ड्रग, किसी तरह का कोई नशा, कुछ ऐसी चीज़ दी गई थी जिसके कारण वो फाइट पुट अप ना कर पाएँ, और जिसके कारण वो जो भी टॉर्चर उन पर किया जा रहा है उनको उसके थ्रू जो है वो जाना पड़े। सॉरी गाइज, जस्ट कैन फील हिज पेन। सुशांत, आपके मर्डर के प्रूफ हम किसी तरह से, आपके मर्डर के कोई प्रूफ कहीं पे भी किसी यू वोंट बिलीव, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। अगर आपको लास्ट रीडिंग याद हो तो लास्ट रीडिंग में कार्ड्स ने बोला था कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जैसे ही जो इन्वेस्टिगेशन है, जैसे ही वो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स तक पहुंचेगी, वैसे ही जस्टिस होगा, वैसे ही जस्टिस होगा, वहीं से प्रूफ्स मिलेंगे और वहीं उनकी जो बॉडी है, अगर आपको याद हो तो ये कार्ड उनकी बॉडी से रिलेटेड आया था, और ये एक फूल कार्ड आया था और एक ये कार्ड आया था उनकी बॉडी से रिलेटेड, जहाँ पे मैंने बोला था कि किसी ऐसी जगह पे उनकी बॉडी है जहाँ पे शिप्स बहुत विजिबल है, जहाँ पे समंदर बहुत विजिबल है और क्लिफ है, हाइट है, और वहाँ हाइट से या तो उनकी बॉडी को नीचे फेंका गया है या वहीं कहीं रिलेटेड इनकी बॉडी है। और ये कार्ड भी यही बोलता है कि इनकी बॉडी अभी भी वहीं कहीं है शायद, और जब ये किंग ऑफ स्वॉर्ड जो है ये कंट्रोल में आ जाएगा तो जस्टिस होगा। उसके बाद बाकी सारा ट्रूथ जो है विद इन से आई थिंक 2 वीक्स, विद इन 2 वीक्स किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की कंट्रोल होने के बाद सारा ट्रूथ जो है वो बाहर आ जाएगा। और आई थिंक वहीं से जब इनकी बॉडी मिलेगी, वहीं से बाकी का जो ट्रूथ बाहर निकलना है अबाउट कि किन लोगों को पता था, कौन लोग इन्वॉल्व थे, जो क्रीमेट हुई बॉडी वो एक्चुअल में इनकी नहीं थी, वो सारा ट्रूथ जो है वो वहाँ से बाहर निकलेगा। क्या हम किंग ऑफ स्वॉर्ड के बारे में कुछ और जान सकते हैं? क्या हम किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के बारे में कुछ और जान सकते हैं? कोई भी हेल्प जो हमें किंग ऑफ स्वॉर्ड्स तक पहुंचने में, कुछ भी जो हमें किंग ऑफ स्वॉर्ड्स तक पहुंचने में हेल्प करे, किसी को भी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स तक पहुंचने में हेल्प करे ताकि उस तक जल्दी पहुंचा जा सके। क्या किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के बारे में कुछ और जान सकते हैं? ये कार्ड्स भी स्टक हैं तो मैं इनको नहीं लूँगी। क्या हम किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के बारे में कुछ जान सकते हैं? और पावरफुल, इंडिपेंडेंट, ये किसी तरह का फार्म हाउस या किसी तरह का कोई प्रॉपर्टी ऐसी बताता है कार्ड जो आपकी अपनी है, जो बहुत दूर है प्रॉब्ली शहर से या एरिया से। तो फार्म हाउस का इंडिकेशन मुझे ज़्यादा लग रहा है, जो जहाँ पे आपने शायद अपना पैसा लगाया है, तो खुद की है, ये रेंटेड नहीं है। और जहाँ पे शायद आपने बहुत सारा पैसा जो है वो छुपाया भी है या रखा भी है। और साथ में ये कार्ड ये भी बताता है कि ये एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इस ड्यूरेशन में था, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इस ड्यूरेशन में इस प्लेस पे था। और कार्ड्स बोल रहे हैं कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के बारे में क्योंकि बहुत सारे लोग उसको फॉलो करते हैं, वो
बहुत सारे लोग उसकी बात सुनते हैं, उसके मैसेजेस सुनते हैं, उसकी बात सुनते हैं, उसकी कम्युनिकेशन का वेट करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, और साथ में वो माहिर है चीज़ों से बाहर निकलने में। मतलब उसको पकड़ना जो है वो आसान नहीं है, वो माहिर है चीज़ों से बाहर निकलने में, और उसकी बहुत अथॉरिटी और पावर है। वो दूसरों को, बहुत लोग हैं जो उसके अंडर हैं, उसके पास हर ताले की चाबी जो है वो रखता है, हर ताले की चाबी उसके पास है, और बहुत लोग हैं जो उसके कंट्रोल में हैं, उसके हिसाब से चलते हैं। और बहुत मैच्योर बड़े लोग जो हैं, बड़े बड़े कनेक्शंस हैं उसके, और इसीलिए बहुत आसान नहीं होगा किंग ऑफ सोर्ड्स तक पहुंचना। तो ये हिंट्स हैं कहीं ना कहीं किंग ऑफ सोर्ड्स के बारे में। सुशांत, आपकी हार्ड डिस्क किसने डिलीट सुशांत, आपकी हार्ड डिस्क डिलीट करने के लिए आपने कहा था, या आपके हार्ड डिस्क का डेटा जो है वो क्यों डिलीट किया गया? सुशांत, आपके हार्ड डिस्क का डेटा क्यों डिलीट किया गया? अब गाइज़ ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं सही लग रही है, क्योंकि कार्ड्स जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं। क्या डेटा क्यों डिलीट किया गया? और इनको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस भी ग्रोथ के लिए वो इस डेटा को यूज़ करना चाह रहे थे, उन्होंने काफ़ी कुछ इस डेटा में से यूज़ कर लिया था, और इनकी अपनी विश थी, इनकी अपनी गाइडेंस थी, जिसकी बेसिस पे ये डेटा डिलीट हुआ। तो किसी ने भी इनकी हार्ड डिस्क का डेटा ज़बरदस्ती डिलीट नहीं किया। जो डेटा डिलीट हुआ है वो इनकी परमिशन से या इनके बोलने के हिसाब से डिलीट हुआ है। ओके, मुझे एक क्वेश्चन ये पूछना था कि सुशांत, क्या आपको बिना आपकी नॉलेज के ड्रग्स दी जा रही थी? सुशांत, क्या आपको बिना आपकी नॉलेज के बहुत सारी वीडियोस ऐसे आ रही हैं जिसमें आप ड्रग्स में हो या इस तरह से बताया जा रहा है और मीडिया में आ रही हैं, तो सुशांत, क्या आपको आपकी नॉलेज के बिना ड्रग्स दी जा रही थी? क्या आपको आपकी नॉलेज के बिना ड्रग्स दी जा रही थी? सुशांत, क्लेरिफायर, क्या आपने कभी अपनी मर्जी से भी ड्रग्स इनको ड्रग्स जिस हिसाब के कार्ड्स हैं वो यही बता रहे हैं कि इनको ड्रग्स दी जा रही थी, और वो कहीं ना कहीं इनका पैसा यूज़ करने के लिए हो रहा था। और अगर आपको याद हो, 4 ऑफ कप्स है, समथिंग जिसकी इनको नॉलेज नहीं थी, यहाँ से हो रहा है, ये इधर देख रहे हैं, तो इनको नॉलेज नहीं थी इस चीज़ की, और कहीं ना कहीं ये ट्रस्ट करते थे या इनको लगता था कि ये सही है। लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि क्योंकि ये पिछले वीडियोस में भी अगर आप मेरे देखोगे तो मैंने ये चीज़ बोली है कि इनको डिसेबल किया गया है, और जहाँ तक ड्रग्स का कनेक्शन है या रिया का कनेक्शन है, वो इनोसेंट नहीं है, उसने भी इनको डिसेबल किया है, उसका हाथ है इसको डिसेबल करने में। 2 यहाँ पे मुझे मेल कार्ड आ रहा है, तो हो सकता है कि कोई मेल भी इसमें इन्वॉल्व है जो पूरा ड्रग का वो बना रहा था। लेकिन इनके कार्ड्स मुझे कहीं ना कहीं ये कन्वे करते हैं कि ये उससे हट चुके थे, मतलब ही वॉज नॉट अंडर इट, क्योंकि ही वॉज इम्प्रूविंग। दो वो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते थे, या दो कभी कभी वो डिप्रेस्ड या नेगेटिव फील करते थे, लेकिन वो ही वॉज वेरी मच इन हिज कंट्रोल। वो बहुत अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में बहुत हद तक ले चुके थे। और जब भी इनको हो सकता है पॉसिबली कि ये सारी सिचुएशन जो है ये बहुत शुरू की हो, जब इनको इनकी परमिशन, इनकी नॉलेज के बिना ये सारी चीज़ें इनके साथ की जा रही हूँ, लेकिन वो इस चीज़ से निकल चुके थे। वो ना तो डिप्रेशन में थे उस टाइम पे जब इनका मर्डर हुआ है, ना वो ड्रग एडिक्ट से या ड्रग्स ले रहे थे उस टाइम पे। वो डेफिनेटली इस चीज़ से बाहर निकल चुके थे, और इसमें कोई दो राय नहीं है। सुशांत, आपको किसी तरह की इनकरेक्ट प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन की जो ब्लेम लगाया गया है, तो गाइज़ मैंने क्वेश्चन पूछना था कि किसी तरह की इनकरेक्ट प्रिस्क्रिप्शन के बिना आपको मेडिसिन दी गई थी जो कि ब्लेम लगाया जा रहा है। तो जो कार्ड्स आए हैं वो कार्ड्स अभी आप
मतलब खुद देख सकते हो। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होता है धोखा, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होता है चीटिंग का, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होता है कोई चीज़ आपके पीठ के पीछे करने का। और वो डेफिनेटली बोल रहे हैं कि कोई ऐसी मेडिसिन इनको दी गई थी या इनको बताई गई थी खाने के लिए जो एक्चुअल में इनके लिए सही नहीं थी, वो इनके लिए प्रिस्क्राइब नहीं थी या इनके लिए सही एक्चुअल ड्रग नहीं थी। और वो ड्रग इनको या तो थोड़ा हेलुसिनेशन में वो करने के लिए या किसी तरह का, जैसे ये अपने आप में थोड़े से ज़्यादा गुम हो जाएं, उस तरह के माइंडसेट से हो सकता है दी गई हो। लेकिन वो ड्रग वाकई में इनके लिए नहीं थी या उनकी ज़रूरत नहीं थी उनको। और उसमें कुछ जो गलत माइंडसेट, या क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड है, 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड कुछ धोखे से करना होता है, तो उसमें किसी तरह का धोखा डेफिनेटली जो था वो इन्वॉल्व था। और सुशांत, आपने कंपनी में अपने जो पार्टनर्स बनाए थे वो आपने अपनी मर्ज़ी से बनाए थे या किसी प्रेशर के अंदर बनाए थे? सुशांत, आपने अपनी कंपनी में जो पार्टनर्स बनाए थे वो अपनी मर्ज़ी से बनाए थे या किसी प्रेशर के अंदर आके बनाए थे? सुशांत, आपकी कंपनीज जो बनाई गई, कुछ चीज़ें थी जो शायद इनके नॉलेज में नहीं थी, बट मैक्सिमम ऑफ इट वो इन्होंने इमोशनल होके या दूसरों को ग्रोथ शेयर करने के लिए या रिन्यूअल करने के लिए, अपने मनी का हो सकता है, अपने ग्रोथ का हो सकता है, अपनी लाइफ का हो सकता है, रिन्यूअल करने के लिए, एक नई तरह से अपनी लाइफस्टाइल जो है उसको चेंज करने के लिए, या अपना जो प्रोफेशन है, जो करियर है, उसको एक नई रास्ता देने के लिए, इन सब चीज़ों की वजह से इन्होंने डेफिनेटली बनाया था। और उसमें और लोग इनके साथ थे, इन्होंने इन्वॉल्व किया था अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपने आसपास के लोगों को, हो सकता है इन्होंने काफ़ी लोगों को इन्वॉल्व करके वो अपनी कंपनीज बनाई, उनको डायरेक्टर्स बनाया या किसी तरह से भी कंपनीज में ऐड किया हो। पार्शियली क्योंकि हाई प्रीस्टेस है, पॉसिबल है कि उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो इनके परमिशन से नहीं हुए हों या इन्होंने अपने मतलब इनके साथ धोखा करके हुए हों, किसी गलत तरीके से हुए हों। लेकिन मेजरली जो ये है वो डेफिनेटली इन्होंने अपने हिसाब से बनाए थे। दो मुझे ऐसा लगता है कि एक टाइम पीरियड था जिसमें इन्होंने कुछ लोग चेंज किए। मतलब हो सकता है कि अब मैं बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करती हूँ केस को, न्यूज़ को, ये वो, तो मुझे नहीं पता इनकी कंपनीज़ या इनके वो किस तरह से चल रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि इन्होंने इमोशनल होकर पहले कुछ और लोगों के साथ अपनी कंपनीज़ या अपनी फर्म्स या अपना वो बनाना शुरू किया था, और फिर उसके बाद उन्होंने अचानक से वो सारा ख़त्म करके एक नए तरीके से नए लोगों के साथ ये करना शुरू कर दिया था। और जब नए लोगों के साथ इन्होंने करना शुरू कर दिया था तो वहाँ से हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जो इनके नॉलेज में नहीं थी, बट ही वॉज वेरी मच इन हिज पावर, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो इनके नॉलेज में हो सकता है ना हो। सुशांत, सुशांत, जिस तरह इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आर यू ओके विद दैट? आपको लगता है इन्वेस्टिगेशन सही रास्ते पे चल रही है? आपको लगता है इन्वेस्टिगेशन सही रास्ते पे चल रही है? सुशांत, क्लैरिफाई। सुशांत, आपको लगता है इन्वेस्टिगेशन जो भी सीबीआई एनसीपी जो भी चल रही है, ज़्यादातर कार्ड्स नेगेटिव नहीं आए हैं, लेकिन जो कार्ड्स कन्वे कर रहे हैं वो बेसिकली ये कर रहे हैं